नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ सांगली आष्टा, जो गन्ने में काफ़ी अच्छा नाम दर्ज हुआ है आष्टा का। और आज हूँ मेरे मित्र के यहाँ पर नर्सरी पर, जहाँ पर इन्हों के साल भर में काफ़ी नर्सरी प्लांट जो है यहाँ से डिस्पैच होता है। थोड़ा सा पौधा बनाने की जो प्रोसेसिंग है मैं आपको थोड़ा दिखलाऊंगा। यहाँ पे ये गन्ने को छिलाई हो रही है, मतलब पूरा गन्ना जो लाया जाता है खेत से वो साथ में पत्तियाँ लेकर आते हैं। पत्तियों की छिलाई हो रही है ताकि इसके जो बर्ड है, इसकी जो आँखें हैं वो फाइन ट्यूनिंग में मिले। दूसरा कि ये फिर इसको यहाँ रखकर आगे जो कटिंग हो रहा है, बर्ड कटिंग, जो आँख की कटिंग हो रही है, सिंगल बर्ड जो हो रहा है वो प्रोसेसिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये 0265 प्रजाति का गन्ना है और काली जो मिट्टी होती है, सॉइल स्ट्रक्चर जो ब्लैक है, उसमें इसकी अच्छी पैदावार हम लोग ले सकते हैं और इसकी शुगर रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा मैं जो मेरे साथ जुड़े हुए मित्र हैं इनका परिचय करवा देता हूँ। भैया आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम हनुमंतराव ढोले, गांव आष्टा, तालुका वाळवा, जिला सांगली, महाराष्ट्र से। अपना ये जो नर्सरी प्लांट है ये किस नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है? काशलिंग रोपवाटिका। काशलिंग रोपवाटिका। यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटियाँ हम लोग प्रस्तापित कर रहे हैं और क्या यील्ड निकल कर आ रहा है? दूसरा कि आप किसानों के लिए जो ये वैरायटियाँ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसके पीछे का मेन मकसद और पर्पस क्या है? पर्पस मीन्स क्या कि कई जगह पे नर्सरी प्लांट बन रहे हैं, लेकिन उसका मदर कल्चर जो आता है वो कैसा होना चाहिए और किस प्रारूप में उसको आगे मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, उसका थोड़ा सा विस्तृत में जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। वो थोड़ा सा यहाँ से आगे चलकर मुझे बताना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा किसानों को समझने के लिए दिक्कत रहेगी। उससे पहले बर्ड कटिंग जो हो रहा है इसका थोड़ा सा मुझे ये दिखा दीजिए कि ये कौन सी वैरायटी है? ये 0265 है। 0265 है। वो जो अभी अर्ली वैरायटी है वो 11 या 10 महीने में पको हो जाती है। अच्छा, इसके लिए सॉइल बेस्ड स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब कौन से सॉइल में हम लोग 0265 लगा सकते हैं? काली वाली जमीन जिसमें ब्लैक सॉइल है उसमें। और जब पानी भी जिधर इसमें पीएच ज़्यादा है उधर पीएच लगभग कितने ये 11 से 12 महीने की फसल में इसका टनेज कितना निकल के आता है? वो कैसा है, अभी ब्लैक सॉइल में जाएंगे तो आप उधर पीएच लेवल ज़्यादा है, तो उधर क्या हो रहा है कि उधर पानी अच्छा नहीं है, उसके कारण उधर 40, 41 या 50 टन तक जा रही है। अभी अच्छा वाला अगर ऐसा कोराट वाला ज़मीन हो तो इसमें 65-70 टन तक जाते हैं। ओके, मतलब एक साल में 65 से 70 टन का एवरेज आ रहा है, किसान अगर ध्यानपूर्वक इसके केयर करता है तो। ठीक है, आगे चलकर मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा बर्ड जो निकाल रहे हैं, एक दो बर्ड हाथ में लेकर दिखाते हैं। राव दे ये बर्ड की जो कटिंग हो रही है तो ये ऐसे ही होनी चाहिए या इसमें कुछ कई किसान बोलते हैं कि यहाँ से थोड़ा कट और यहाँ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके पर्पस क्या है? जैसे आँख जिस दिशा में ऊपर आती है उस दिशा में अगर हम लोग थोड़ा सा कंटेन अगर ज़्यादा दे, मीडिया, मतलब ये मीडिया ही है इसका, मीडिया ही है बराबर, तो वो अगर ज़्यादा दे तो उसमें और इसमें कुछ होता है क्या? क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली यहाँ पर फील्ड पर हो, इसलिए। नहीं, ये होता है, ये सही बात है, ये मीडिया ही है, वो ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन बात क्या है, अगर आप पौधे तैयार कर रहे हो और मार्केट में दे रहे हो तो आपको ट्रे लेना पड़ता है। वो ट्रे में यही साइज हो तो बैठ जाती है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये ट्रे बड़ा लेना पड़ेगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मिट्टी में डायरेक्ट आप बट डाल रहे हैं तो आप ये ज़्यादा बहुत बड़ा भी रख सकते हैं। ओके, तो उसका फायदा भी है। बराबर। वो ज़्यादा रह जाएगा तो वो कोई बात नहीं, लेकिन इसको ट्रे में डालना है तो इतना ही करना पड़ेगा। ओके, अभी अपनी जो नर्सरी आप क्रिएट कर रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी, मुझे वो भी दिखा दीजिए। चलिए। सर जी, ये जो वैरायटी है वो 0265 ही है।
अच्छा। ये अभी 2 दिन हो गए निकल के। हम्म। निकल के इसको 2 दिन हो गए अभी। तो अच्छा। 2 दिन में ज्यादा शाखा नहीं होती है और नीचे भी ओके। उसको रूट बॉल जो है नहीं हाँ, वो दिखा देते हैं आपको, बहुत कम प्रमाण पे होता है लेकिन होता ओके, है। थोड़ा घुमाइए। ये देखिए। दूसरा इसका stamp वगैरह। इसमें आप खुद की नर्सरी और खुद के प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो सर, हाँ। मतलब वो फंडामेंटल जो है, कई नर्सरियों के पास दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे रूट बॉल क्रिएट करने के लिए, मीडिया को पूरा अपटेकिंग करने के लिए जो आपके पास आपके खुद के जो प्रोडक्ट है बराबर। वो आप इसमें जो लगा रहे हो नर्सरी में, उसका रिजल्ट और परिणाम क्या निकल के आ रहा है? मतलब यहाँ से जाने के बाद फील्ड में भी उसके रिजल्ट आ रहे हैं, दूसरा फील्ड में भी 2 ड्रिंचिंग 2-3 स्प्रे करने के बाद रिजल्ट किसानों को जो मिल रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट और क्या खर्चा कम हो रहा है किसानों का? दूसरा, लैंड में जो सॉइल है, सॉइल एप्लीकेशन में कई सारी चीजें जा रही है, लेकिन आप जो सॉइल एप्लीकेशन दे रहे हो उससे सॉइल का स्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है, मतलब कि ऑर्गेनिक परसेंटेज भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ किसानों को जो पैदावार हो रही है, मृदा संरक्षण जिसे बोलेंगे, वो चीजों के ऊपर भी आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, जैसे मुझे जो पता है। बराबर, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये पौधों का पहले मैं आपको बता देता हूँ। पौधों के लिए शुरुआत में थोड़ा सा यानी कि रासायनिक या कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ता है जर्मिनेशन के टाइम में। बराबर। जब ये निकलते हैं बाहर, तो अभी इसका 2 दिन हो गया, उसको कल हमारा एक ड्रिंचिंग आ जाएगा। ओके। वो ड्रिंचिंग पूरा ऑर्गेनिक में आता है। ओके। वो सील्ड और स्टार्ट बोलते हैं। ओके। सील्ड पाउडर जो होता है वो जो करंज और नीम का मिश्रण है। ओके। दूसरी बात, जो स्टार्ट आता है वो बायो ऑर्गेनिक वाला ह्यूमिक है। ओके। उसको हम डाल देंगे तो इसका जो नीचे वाला जो रूट बोल्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसकी साइज भी अभी वो साइड में अभी जिसको दिया है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। और जब ये जमीन में जाएगा, हाँ, किसान के जमीन में जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। उस टाइम ही शुरू हो जाएगा, जिस दिन आप डालेंगे उस दूसरे दिन में वो मूवमेंट में आ जाएगा। वो रुकेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं रुकेगा कि इधर उसको 2 ड्रिंचिंग हुआ होता है। ओके। ओके। इसके कारण उधर वो रुकेगा नहीं। दूसरी बात, अगर वो किसान ने अगर चाहा तो हम उनको दे भी देते हैं। कोई प्रोडक्ट लगता है या कोई गाइडलाइन लगता है तो हम दे देते हैं। लेकिन हमारे पास जो सॉइल के लिए आप बोल रहे हैं, वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है जो जमीन में जो केचुए अभी खत्म हो गए पूरे। बराबर। वो केचुए इतने बड़े प्रमाण में अभी हमारे जमीन में है कि आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा 1 एकड़ में केचुए हो सकते हैं हमारे। क्योंकि अभी हमारा जो खेत में जो बन रहा है वो ऐसा ही बन रहा है, उसको हम अभी रासायनिक कुछ भी नहीं देते। लेकिन वो जो बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपने अभी देखा भी है हमारा गन्ना वगैरह, तो इसको ज्यादा रासायनिक या कोई हम खाद नहीं डाल रहे, उसको खाली वो स्लरी बना के हम दे रहे हैं। ओके, मतलब कम खर्चे में काफी अच्छी पैदावार हम लोग ले रहे हैं। आगे भी बढ़ते हैं। ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी वाला भी मुझे अलग अलग वैरायटी है, दिखाइए। अभी इसको 2-4 दिन तक ऐसा रखना पड़ता है नेट में। ओके। अभी निकलता है तो थोड़ा सा धूप में झुलस जाता है। ओके। उसको ढक देते हैं। अभी ये जो रोप है इसका नंबर है 03102। 03102। अभी ये मार्केट में नहीं है, ये हमारे पास ही है। ये 42 का ट्रे बोलते हैं इसको। ये बहुत बड़ा बड निकालता है तब हम इसको लगा देते हैं। तो इसका अभी आप देख सकते हैं, स्टार्ट और शील्ड जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, तो उसका कम ये है। यानी कि जब जब आपके पौधे इधर केल के आ जाते थे ना, तो उसको भी हम ये दे देते थे। उसके कारण एक भी पौधा खराब नहीं होता था। ओके। हाँ, ये पूरे के पूरे। एक्चुअल ये जो चीजें है ना, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि मट्टी देखो, बलवान कितना भी तो दबाओ। किसान धनवान, हाँ, जो ये- चीजें ये है। दूसरा कि पौधे का रूट बलवान तो पौधे में ईल्ड धनवान, मतलब वो ईल्ड पहलवान आएगी तो किसान धनवान बन जाएगा। तो ये चीजें अगर अपटेकिंग वाली चीजें अगर नीचे से अच्छी रूट बॉल में बन रही है, जो आपके पास में जेन्युइन प्रोडक्ट है, शायद मैं उसके बारे में 100% सोचूंगा और किसान कार्यशाला के माध्यम से किसानों तक अगर वो पहल कर सकूं तो मैं समझता हूं सर के साथ में आज पूरा दिन भर हूँ, शायद हो सकता है कि नाइट भी मैं इनके साथ ही यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन निचोड़ पूरा लेकर आऊंगा। दूसरा
कि हमारे साथ कम से कम 4 साल से आप लोग जुड़े हुए हो। हाँ बराबर। तो 4 साल में बिजनेस पर्पज ये हमारा नहीं है कभी भी। एक लोकल ये भी किसान है और मैं भी किसान हूँ और किसान पुत्र है, इसीलिए साथ में चल रहे हाँ हैं। चल रहे हैं। लेकिन आज कुछ नया इन्होंने इनोवेशन किया हुआ है पिछले 2 साल से, लेकिन 2 साल से मैं आ नहीं पा रहा था और अभी लग रहा है कि नहीं, ये किसानों तक ये बातें जानी चाहिए। तो इनके साथ आगे बढ़ने में मुझे कोई समस्या नहीं है। और मेरे किसान मित्र जो यूपी में भी कई सारे किसान समस्या में अभी घिरे हुए समस्या से, तो शायद ये समस्याएं दूर होने के लगभग मुझे समझ में आ रहे सिम्टम। ओके, ये वैरायटी 03102। 03102 एक्चुअली कौन से सॉइल में लगेगी? नहीं, ये जिधर पानी बहुत ज़्यादा है, जिधर चावल की खेती की जाती है, जिधर पानी बहुत ज़्यादा होता है जिस ज़मीन में, उधर वो ये बहुत बढ़िया चलता है। ओके, अगर पानी कम पड़ गया तो ये नहीं चलेगा। 071 03102। 03102। ओके, मतलब कि ये छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, वहाँ पर अच्छे से हो सकता हाँ, है। यहाँ वो से पानी के बंधारे बनाकर रखते हैं और वहाँ हाँ, पे वो पानी लगा देते हैं। ज़्यादा पानी होता लगभग इसका एवरेज इनकम टनेज कितना आ जाता होगा? है। ये ऐसी बात है कि ये बहुत जल्दी पकव नहीं होता है और इसमें शुगर लेवल भी अच्छा है, लेकिन पक्वता बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आती है। टाइम यानी कि ड्यूरेशन उसका ज़्यादा है। हाँ, उसका बीज बहुत जल्दी नहीं निकलता है। तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक भी इसका उसको रख सकते हैं। 12 महीने में उसको देने का है, तोड़ने का है, ऐसा कोई बात नहीं है। 14 या 18 महीने के बाद भी हम उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा समय रखोगे- स्पेंड करेगा उतना सुक्रोज की मात्रा बढ़ेगी, हाइट हेल्थ भी बढ़ेगी, गन्ने में रस की मात्रा भी बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगी, तो वेट ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा। रेट भी मिलेगा और सारी चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। लेट होने से कोई नुकसान नहीं होता किसी नुकसान हाँ, नहीं होगा। तो अभी ये हो गया, अभी ये 10,000 एक है। 10,001। अभी ये 70 का कप है, तो थोड़ा सा रूप बहुत कम दिखता है क्योंकि उसको जगह कम है। इसको थोड़ा जगह कम है, छोटा वाला कप होता है ये, उसके कारण है। ये 70 का कब होता है? 70 का। मतलब एक 70 का ट्रे में ट्रे। 70 पौधे होते हैं और उस ये बड़ा वाला 10,001 में ना? हाँ, 10,001। 10,000 एक वैरायटी है। ओके, रूट बॉल काफी अच्छा है, फिर भी सुंदर है एकदम, है ना? हाँ, ये अभी 22 दिन का पौधा है। 22 दिन का पौधा है, लगभग अपन 31 से 32 दिन के बाद में हाँ, आउट दे ऑफ देते हैं। डिस्पैच के लिए 35 देते दिन हैं। के अंदर मतलब हम इसको लगा 8 दिन और रूट जोन और आना भी बाकी है। ओके, यहाँ पे अलग अलग वैरायटियाँ हैं आरके सर, जो किसानों को जो चाहिए वैरायटियाँ। एक्चुअली यहाँ पे प्राइमरी में आप लोग अगर बोल के रख सकते हो, जैसे शुगर मिल्स हो या गन्ने की खेती में आपको और एवरेजली टनेज उत्पादन कैसे बढ़ाना है, तो ग्राफ हो या आपके सॉइल का स्ट्रक्चर हो, इन चीज़ों के ऊपर आपको पूरा अगर एक विस्तृत जानकारी चाहिए गन्ने की खेती के लिए, तो आप एज हम लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं। आष्टा में इनके 125 130 टन के एवरेज इन्होंने निकाले हुए हैं और 90 और 100 टन तो इनके बाएं हाथ का खेल है। अभी सामने जो ये गन्ना खड़ा हुआ है, ये जनवरी का गन्ना है, फिर भी इसमें 80 से 85 नॉर्मल आ जाएगा, भैया का कहना है। मतलब कि इन किसानों से जो ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट जो 4 साल से हम लोग मिल रहे हैं, तो चौथे साल के बाद में 5वें साल में जो निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ वो निचोड़ लेकर आपके बीच में हम लोग आने का प्रयास कर रहे हैं, गन्ने में भी। और दूसरा कि गन्ने के साथ साथ गन्ने में आपको पौधा, जो आपको अच्छा पौधा चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो उसके लिए विस्तृत जानकारी थोड़ा सा वो कोने में भैया बताएंगे कि वो ब्रीड कौन सा लेना चाहिए और कैसा होना चाहिए और उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है, थोड़ा वहाँ पे भी बताइए। आगे और भी वैरायटी है ना? ती पण 10,000 एक आहे ना भाऊ? 10,000 एक। हाँ। ये कौन सा है? थोड़ा सा आप क्या है ना, जैसे शुरुआती में जो बर्ड लेते हैं हम लोग,
पौधे बनाने के लिए, बराबर। उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग मुझे बताइए, क्योंकि कई किसानों को होता क्या है ना, जहाँ कम रेट में पौधा मिलेगा वो लेना पसंद करते हैं। बराबर। तो पौधे की क्वालिटी मेंटेन कैसी होती है और कॉस्टिंग कैसे बढ़ती है, ये थोड़ा सा विस्तृत जानकारी बताइए। ठीक है। अभी क्या है, बहुत नर्सरी इधर है हमारे इधर महाराष्ट्र में। बात क्या है, कहीं पौधा 2 रुपए में मिल रहा है, कहीं पौधा उससे भी कम रेट में मिल रहा है। किसान क्या कर रहे हैं कि रेट के हिसाब से ले रहे हैं। अभी जो 2 रुपए वाला पौधा भी जो बेच रहे हैं उसका उनका भी जा रहा है, और एक कम रेट में भी बेच रहे हैं उनका भी पौधा जा रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं। 4 रुपये तक भी है। हाँ, वो जा रहा है। वो हाँ। क्यों जा रहा है? तो जिसको वो जो कॉस्ट होता है यानी बियारण होता है, तो बियारण का सब इसमें रूल है। और वो भी नर्सरी से जा रहा है। वो नर्सरी से ही जा रहा है। बात क्या है कि नर्सरी वाले कौन सा बियारण यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका रेट जम रहा है। वो अगर 2 रुपए से बेच रहा है, 2 रुपए से आगे से भी बेच रहा है, 2.5 रुपए में भी बेच रहा है, 3 रुपए में भी बेच रहा है। अभी जो आपने पौधा देखा वो मैंने 3 रुपए गेट रेट में बेचा है। अभी वो समझ लो आप यहाँ से 500 किलोमीटर जाएगा तो वो 4.5-5 रुपए में आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है? तो उसका बियारण बहुत बढ़िया क्वालिटी का हम ले रहे हैं। अभी बियारण में क्या होता है, उसका स्टेज होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा, पांचवा, 6, 7 और 8 बार हम हमने एक बार लगा दिया तो उसको 8 बार हम कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। ये 8 साइकिल में अगर आपका पौधा कौन से स्टेज का आ गया उसके हिसाब से आपका उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। अगर 8 स्टेज से ज़्यादा वाला बियारण आपको मिल गया, समझ लो पौधा तो अच्छा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, लेकिन उत्पादन में बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि उसका भी क्या होता है, रिवर्स शुरू हो जाता है। यानी कि जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होता है वो उसका टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर के बाद उसको फाउंडेशन बोलते हैं। तो फाउंडेशन में 8 बार हम घुमा सकते हैं बियारण को, और उसके बाद वो खालास हो जाता है। अगर उसके बाद कोई किसान उसको ले लेता है तो उसका कितना भी खर्चा करो वो यील्ड में ज़्यादा नहीं निकलेगा। वो क्या बोलेगा कि हमको दवाई अच्छी नहीं मिली, हमारी ज़मीन अच्छी नहीं है, हमारा पानी ख़राब है, हमने जो खाद डाला वो ख़राब क्वालिटी का डाल दिया, ऐसा किसान समझ जाएगा। लेकिन वो बात नहीं है। सबसे पहला बात है बियारण। तो बियारण के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, बराबर। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 रुपये 20 पैसा गेट रेट है, समझ लो। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार में जाएगा तो उसका 5 रुपये तक कॉस्टिंग जा सकता है। लेकिन वो किसान क्यों ले रहे हैं? उसका कारण है कि वो बियारण जो है वो क्वालिटी का है, और उधर जाएगा तो उसका उत्पादन 100% निकलेगा। तो कम और ज़्यादा में ये फ़र्क है। अगर वो कम का दे रहे हैं तो वो साइकिल से सब खत्म हुआ बियारण है, उसको कम रेट में मिल रहा है, वो उसको कट कर रहा है, भर रहा है, वो दे रहा है। वो तो किसान को समझना है कि हमें किस साथ जाना है। हाँ, किसके साथ जाना है। हाँ। दूसरा कि जैसे आप जो बियाना बोल रहे हो, फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, लगभग फर्स्ट और लास्ट स्टेज में उत्पादन में कितने टन का एवरेजली हम लोग ये कर सकते हैं? जैसे 20 टन, 25 टन, 35 टन। जैसे मैं आज एकड़ में आष्टा में कम से कम अच्छे जो गन्ना किसान हैं उनसे मिल रहा हूँ, जिन्होंने 130 40 टन का एवरेज निकाला हुआ है। तो 2 किसानों की तरफ से रिप्लाई मुझे मिला हुआ है कि अगर आप लोग पौधा सिलेक्शन प्रोसेसिंग में अगर पीछे जा रहे हो ये पैसे की वजह से, या फिर आपको अच्छी तरीके से पता नहीं है कि मुझे कौन सी नर्सरी से पौधा लेना है, तो वहाँ पर कम से कम आपका 35 टन एवरेज 1 एकड़ में कम हो सकता है। क्या ये सही बात है? सही बात है, 100%। क्योंकि वो अच्छा बीज डाल रहा है तो वो ज़्यादा पैसा नहीं देगा, कम से कम रेट में नहीं देगा। और आपको क्या करना है, किसान को क्या करना है, किसान को जब बुआई करनी होती है उस टाइम में किसान फ़ोन कर देता है, मेरे को पौधे चाहिए, वो दे नहीं सकता है, बराबर। तो किसान को समझ के पहले ही 2 महीने बुकिंग करना चाहिए, तो उसको बढ़िया क्वालिटी का हम दे सकते हैं। दूसरी कोई भी नर्सरी वाला कि अगर मैं लगभग किसान मित्रों को बताना चाहूँ, जैसे मैं ताप्ती बेल्ट पर हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी जून जुलाई में काफ़ी पौधा लगता है, और 86-032 में काफ़ी स्कोप है। दूसरा 0265 जो आपने बताया, जो बरहानपुर का बेल्ट है वहाँ पर ये बहुत लगता है। तो किसान लगभग पेरिया ही लगा रहा है, लेकिन पेरियों में भी वो आँख को जो अल्टरनेटिव जो आँखें आती है तो उसको दबाना कौन सा है सिमिलर में, वो अभी तक जो थीम है वो पता नहीं है। अगर ऊपर एक आँख रख दी तो दूसरी आँख नीचे लग जाती है, तो वो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली अभी बोर्ड पर वो चीज़ें समझाऊंगा। अगर वहाँ पर किसान, मुझे अगर जून में पौधा लगाना है
तो क्यों नहीं हम लोग फरवरी में या मार्च में एक टूर लेकर यहाँ आकर अपना सिलेक्टिव प्लॉट जहाँ से हमें बियारण मिलने वाला है वो आज कौन सी अवस्था में है हम दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ या हमारी टीम है वो दिखा सकती है, ताकि आपके खेत में क्या आने वाला है वो हमें यहाँ पे फिर टैग करके रख देंगे। जैसे कोई एक गांव है जिनको 2 लाख पौधों की आवश्यकता है 265 की 0265 की, तो आप अगर आज आकर प्रति पौधा 1 रुपए के दर से आपको लगाना ही है तो आज आकर आप बुकिंग कर दो, प्लॉट लेके देख लो, तो आपके लिए वो लाइनें सिलेक्ट हो जाएगी, वहां का ही बियारण आएगा। 1 महीना पहले प्रोसेसिंग कटिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग जिनको जून का पौधा चाहिए उसका 1.5 महीना पहले प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। कटिंग है क्योंकि उस समय गर्मी है, तो गर्मी में जर्मिनेशन, उस आंखों को बर्ड को बराबर संभाल कर लाना, उसको वो क्लाइमेट देना। दूसरा कि उस पौधे को कौन से समय लगाना है जब जाके वो उस समय कटिंग पे आएगा, क्योंकि 265 को कटिंग करने के लिए भी कम से कम 8 महीना समय पहले लगाना पड़ेगा। अगर मुझे जून में पौधा देना है तो अप्रैल के लास्ट वीक में उसकी कटिंग पे वो आया है क्या, ये तो आया है मतलब क्या कि उस समय उसकी मैच्योरिटी मतलब उम्र कितनी हुई है, मैच्योरिटी में आई क्या। मैच्योरिटी मीन्स क्या कि लगभग पौधा प्लांटेशन से पहले, जैसे 86-032 का मैंने जो समझा हुआ है कि 8 से 10 महीने के बीच में अगर पौधा हुआ है तो बढ़िया, तो एकदम बढ़िया और बेटर हम लोग नर्सरी प्लांट बना सकते हैं। 0265 7.5 महीने से लेकर आगे के 9 महीने तक चला सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लांटेशन आप कर सकते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बियारण जो ले रहे हो उसका पक्वता जब बनता है तो उसका समय होता है फुल मैच्योरिटी में पौधा फुल लेना मैच्योरिटी चाहिए। वाला, नहीं तो आपने उसमें कोई गड़बड़ हो गया तो उत्पादन में भी गड़बड़ हो तीनों मैच्योरिटी होनी चाहिए, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज तीनों अवस्थाएं अगर मैच कर रही है मतलब सिम्टम, तो उस समय अगर आप पौधे को निकाल कर उसको कट बर्ड बनाकर अगर जर्मिनेशन कर रहे हो तो 100% सर जो बता रहे हैं कि 20 से 25 टन आप उत्पादन में आगे आ सकते हो। बराबर, सही 100%। नॉर्मली कोई किसान अगर 2 रुपये 50 पैसा या 70 पैसे में पौधा ले रहा है और हम अगर उसको 3.5 रुपये में दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग किस वजह से बढ़ी हुई? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। लेकिन वही अगर आप 50 पैसे को देखकर अगर 1 एकड़ में 6,000 पौधे लग रहे हैं बराबर, तो 6,000 में 3,000 रुपये ज्यादा जा रहा है या फिर 4,000 रुपये आपका ज्यादा जा रहा है। लेकिन उस 4,000 की वजह से आपको अगर 30 टन उत्पादन अगर मिल रहा है, मान लीजिए कि वहां पे 2,000 रुपये या 2,500 ही भाव है, तो 25-75,000 रुपए का जो नुकसान 4,000 रुपए की वजह से अगर किसान का हो रहा है, तो एज अ ग्राउंड लेवल पे किसान ने सोचना है। या फिर आपको पौधे के ऊपर नहीं जाना है, पहले पेरियो के ऊपर जाना है, तो पेरियो के लिए भी हमारे पास गाइडलाइन है। हमें पौधे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पेरियो के लिए भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन पेरियो को जर्मिनेशन कैसे करना है, उसका पालन पोषण लालन कैसे करना है, ये चीजें हमारे पास में है। 100%। जैसे आपने यहाँ रूट स्ट्रक्चर देखा, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो उसका प्राइमरी मीडिया जिसे बोलेंगे, जो प्राइमरी ट्रीट जिसे बोलेंगे, वो हमारे पास में है। क्योंकि अगर नर्सरी में हम लोग पिछले 10 साल से लगभग है, तो हमें पूरा जर्मिनेशन रेशो उसका पता है। अभी ये 86-032 आपके आंखों के सामने है, लगभग फाउंडेशन वाला वैरायटी है। अभी इसमें 25-30 पेड़ तक है। एक साल अभी हो गया उसको, 1 जनवरी में लगाया था पिछले साल। अभी ये बढ़िया क्वालिटी बन गई है, अभी ये हार्वेस्ट भी होने वाला है। काफी अच्छा है। और ये कितने बाय कितने पे आप लगाते हो आपकी थीम? इसमें क्या था, मैंने अंतर पिक लिया था, वो फूल लिया था इसमें। हाँ, गेंदे का फूल। हाँ, फूल लिया था, उसके कारण इसको 5 बाय 1.5 पे लगा दिया था। ओके, 5 बाय 1.5 पे मतलब 7.5 स्क्वायर फीट में। ठीक है। किसान मित्रों को मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी थीम और रेसिपी किसान कार्यशाला के ऊपर गन्ने के ऊपर अभी मैं प्रोवाइड करूँगा कि कौन से क्षेत्र में कितने ग्राफ पर गन्ना लगना चाहिए, ड्रिप पे लगना चाहिए तो क्या ग्राफ होना चाहिए, फ्लड पे लगे तो क्या ग्राफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एज मैं पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा। गन्ने में कितने दिन में पत्ती आती है, रूट राइजोस्फीयर कब एक्टिव होता है, कितने दिन में गन्ने में फूड देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए। नहीं तो कई किसानों को
ओनली नाइट्रोजन ही देना है, क्योंकि गन्ने को पेरी लंबी बनाने के लिए नाइट्रोजन एक्सेस चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन अगर एक्सेस गया तो कहीं ना कहीं उसमें मैच्योरिटी के सिम्टम देखने में आपको समस्याएं मिलेगी। बराबर, उसमें जो रस बनता है नीचे से ऊपर में, वो गड़बड़ियों में होता है, मतलब गड़बड़ियां वहाँ क्रिएट होती है। तो नाइट्रोजन के साथ में क्या मॉलिक्यूल दे ताकि उसको वो स्टेबल में लेकर जाए और कौन सी अवस्था में दे, इन चीजों का सारा मतलब अभ्यास विस्तृत यहाँ से मैं पूरी जानकारी लेकर आ रहा हूँ। एक्चुअल मैं पिछले 5 साल से ही गन्ने के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन जबरन मैं केले में ही हूँ, तो केला तो पूरा लगभग पूरा जी लिया पी लिया, ये आपको पता है। बराबर। लेकिन गन्ने के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल जो वातावरण के हिसाब से, जैसे ये अपना जो बेल्ट है सातारा, सांगली, कुछ थोड़ा सा कोल्हापुर और नीचे सोलापुर, तो ये एवरेजली यहाँ पे उत्पादन ज्यादा आने का एक अलग ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण और क्लाइमेट इसके सपोर्टेबल है। दूसरा केले में भी यहाँ पे आप अलग यील्ड देखते हो, बराबर, केले का यील्ड थोड़ा सा कम निकलता है। तो गन्ने में यहाँ पर लगभग हर किसान 100 बाएं हाथ का खेल है, 80-100 पूरे 100% किसान है यहाँ पर। तो क्यों ने हम पूरे भारत के किसानों को शुगर केन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पुशअप की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं। हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे फर्टिगेशन देने के तरीके, हमारे पानी देने के तरीके, हमारा क्लाइमेट समझकर हमें उसके ऊपर जो कार्य करना है, उसके छोटे छोटे जो डॉट है उसको रिपेयर करके हम लोग अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू भारत।